नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं विष्णु बैरागी आपसे एक बार फिर बात कर रहा हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट के जो संशोधन आए नए, जिसे हिट एंड रन नाम से दिया गया है, मारो और भाग जाओ, ये कानून नाम दिया गया है, उसको लेकर बड़ी रोचक, बड़ी मज़ेदार स्थिति बनी। पहली बात तो ये कि हम सब ने इस कानून को इस तरह से देखा जैसे इस कानून से हमारा कोई लेना देना नहीं है, केवल ट्रक ड्राइवरों पर लागू होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यह कानून उस प्रत्येक आदमी पे लागू है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये कानून ड्राइवर पर लागू है, केवल ट्रक ड्राइवर पर नहीं। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि केवल ट्रक ड्राइवरों को चिंता हुई, बाकी लोगों को इससे कोई चिंता नहीं हुई, और चिंता होना तो बहुत दूर की बात है। इसको हम लोगों ने बड़े अचरज से देखा कि इन ट्रक ड्राइवरों को आखिर हो क्या गया है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बाकी सबको तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मज़े की बात यह है कि कोई भी कानून, जितनी मेरी जानकारी है, कोई भी विधेयक जो संसद ने पारित कर दिया हो और जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया हो, वो तभी कानून लागू हो पाता है जब उसे सरकारी गजट में उसका प्रकाशन हो जाता है। और गजट में प्रकाशन होने में उसमें 3 स्थिति होती है, तो वो कब से लागू होगा इसका भी उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। या तो ये है कि साहब जिस दिन गजट में प्रकाशित हुआ उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। ये है, कभी-कभी ऐसा होता है कि पिछले दिनों से, भूतकालीन लक्ष्य से, कि गए साल की फला-फला तारीख से ये लागू होगा। इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट बोलते हैं। और कभी-कभी ये होता है कि भविष्य की आने वाली तारीखों के हिसाब से उसे प्रभावी घोषित किया जाता है। लेकिन ये विधेयक अभी राष्ट्रपति की मंजूरी होने के बाद में अभी तक भारत सरकार के गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए जितनी मेरी जानकारी और जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये कानून अभी लागू ही नहीं हुआ है। और मैंने शायद एक शॉर्ट में कहा भी था कि जो कानून लागू ही नहीं हुआ है उसे स्थगित करने की घोषणा सरकार ने कर दी और सब लोग खुश भी हो गए। खैर, मुद्दा वो नहीं है, और मेरा ये भी नहीं, ये कानून ठीक है या नहीं, इस पे भी मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा ध्यान इस बात पे गया कि ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों तकलीफ हुई, बाकी हम में से किसी का ध्यान इस कानून की ओर क्यों नहीं गया। हमारा ध्यान ट्रक ड्राइवरों पर गया, इस कानून पे नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ है, जबकि ये सब पे लागू है। तो मैंने अपने आस-पास के कुछ लोगों से भी जानना चाहा। मज़े की बात ये है कि सबने प्रायः यही माना, सबके सब ने, अपवाद में एक भी नहीं मिला। सबने कहा कि ये कानून तो केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए है, जबकि ये स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, बस, इन पे भी लागू है बराबर समान रूप से। फिर ऐसा क्या हुआ? मैंने खूब सोचा अपने आप में, और बड़ी मज़ेदार बात मेरे सामने आई। तो शायद जानते तो आप भी होंगे, पर आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा। हम सबके साथ ऐसे ही होता है कि हम कोई बात किसी को, कोई बात हमें जब बात सुनाता है, तब हम कहते हैं कि अरे हाँ, ये तो मुझे भी याद थी, पर मैं मालूम तो मुझे भी थी पर याद नहीं आई। मुझे लगता है कि कोई स्कूटर चालक यदि कि टकरा जाता है अपने गाँव में या किसी दूसरे गाँव में भी, परदेश में भी, तब भी उस पे हंगामा नहीं होता, क्योंकि हम में से प्रायः प्रत्येक के पास में एक दोपहिया वाहन है, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो। तो हम सब अधिसंख्य लोग हैं दोपहिया वाहन वाले, और दोपहिया वाहन वाले एक दूसरे का दर्द जानते हैं, समझते हैं। इसलिए विवाद बहुत लंबा नहीं चलता, और घटना स्थल पर ही प्रायः ये सारे विवाद निपट जाते हैं। बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, उसमें उन मामलों में ये मामले कभी-कभी पुलिस में जाते होंगे। अपवाद में भी अपवाद, उस स्थिति में जाते होंगे। फिर नंबर आता है कार का। कार में भी सामान्यतः दूसरे प्रदेशों के यात्री हमें बहुत कम मिलते हैं, दुर्घटनाएँ बहुत कम होती हैं। हम स्थानीय ही होते हैं, जैसे मैं रतलाम ज़िले का हूँ, तो मेरे आस-पास रतलाम ज़िले की कारें ज़्यादा आती हैं, या फिर नीमच, मंदसौर, इंदौर की कारें आती हैं। और फिर कार में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले तो कार की अपनी एक हैसियत होती है। वो शाहजहाँपुर कलेक्टर साहब ने कहा था ना, एक ड्राइवर से कि आपकी औकात क्या है? तो कार वाले की कुछ औकात होती है, हैसियत होती है। तो इसलिए कार वाले पे हाथ डालने से पहले अवचेतन में ही एक बात उभरती है कि पता नहीं ये कोई रसूखदार आदमी नहीं निकल जाए। और जब ये थोड़ा-सा एहसास हो जाता है कि इसके आस-पास कोई परिचित नहीं है, क्योंकि स्थानीय कारों के परिचित आस-पास गाँव में आसानी से मिल जाते हैं, निकल आते हैं,
कोई न कोई संबंध निकल आता है। तो यदि कोई अपरिचित कार हुई जिसका कि कोई रसूख नहीं होगा, कोई संपर्क नहीं होगा, तो उससे लेन-देन करके बात निपट जाती है। फिर आप देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कभी भी लंबी यात्राएँ नहीं करते हैं, वो तो आपस में गाँव के अंदर ही यात्रा करते हैं। तो ट्रैक्टर वाले भी इस एक-दूसरे के कष्टों को समझते हैं, इसलिए वो झगड़े भी बहुत ही कम हमारे सामने आते हैं और कोर्ट में या पुलिस में तो और भी कम जाते होंगे। फिर नंबर आप विचार कीजिए यात्री बसों का। यात्री बसें एक जिले से दूसरे जिले में खूब यात्रा करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कहें कि नीमच से इंदौर के कोई बस है या नीमच से भोपाल की कोई बस है, तो वो मध्य प्रदेश में घूमेगी, जिलों में होती हुई जाएगी, लेकिन वो बस नियमित रूप से जाती है, रोज़ जाती है, रोज़ आती है। इसलिए प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक बस स्टॉप पे उसके परिचित मिल जाएँगे, ड्राइवर के भी और कंडक्टर के भी। तो वहाँ पर भी यदि कोई छोटी-मोटी दुर्घटना होती है, तो वहाँ पर भी विवाद नहीं होता है और झगड़े सुलझ जाते हैं। कोई असामान्य घटना होती है, बहुत गंभीर दुर्घटना होती है, तो फिर उसमें यात्री बसें जला देने के मामले भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन सामान्यतः ये मामले भी आपस में ही तू-तू, मैं-मैं करके तत्काल निपटा दिए जाते हैं। और इसके बाद बचते हैं ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर सदैव हमारे यहाँ पर सामान्यतः स्थानीय बहुत कम होते हैं, बाहर के बहुत होते हैं। मैं अपने रतलाम में देखता हूँ, मुझे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात इनके ट्रक मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मेरे आसपास के इलाके के। दक्षिण भारत के भी मुझे तमिलनाडु की ट्रकें भी देखने को मिलती है। तो सामान्यतः ट्रक ड्राइवर हर इलाके में, भले यहाँ वाला दक्षिण में जाए या दक्षिण वाला यहाँ आए, वो परदेश में ही होता है, अनजान जगह में होता है, अनजान भाषा में होता है, अनजान वातावरण में होता है। उसका कुछ भी उसका अपना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे वो अपना मान सके। तो वो सर्वथा एक तरह से विजातीय द्रव्य, फॉरेन बॉडी, मान लो एक तरह से देश में परदेशी हो जाता है और इसलिए उस पे सबसे ज़्यादा हमले होते हैं, इसलिए उस पे ज़्यादा वार होते हैं सबसे ज़्यादा और इसीलिए ट्रक ड्राइवर घबराया रहता है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर ज़्यादा चिंतित हुए और इसमें जो सरकार ने जो व्यवस्था की वो थोड़ी तनिक मुझे असामान्य सी लगी। इस कानून में उन्होंने 2 प्रावधान रखे हैं कि यदि दुर्घटना होते ही, जैसा कि अक्सर होता है कि यदि ड्राइवर भाग गया, ट्रक लेके भाग गया या ट्रक छोड़ के भाग गया और बाद में यदि पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और यदि वो रुका, भागा नहीं, गाड़ी छोड़ के भागा नहीं, घटनास्थल से अपने जान बचा के भागा नहीं, तो और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और घायल की मदद भी कर दी, तो उसकी सज़ा शायद कम हो जाएगी, उसे ज़मानत भी मिल जाएगी और शायद आर्थिक जुर्माने से बच जाएगा, लेकिन उसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक बात स्पष्ट समझ लें कि वो 5 साल और 10 साल हैं, ये निश्चित नहीं है। 5 साल तक की, 10 साल तक की, मतलब सज़ा 5 साल से कम भी हो सकती है, 10 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन सज़ाएँ दोनों में है। क्योंकि इससे पहले जो प्रावधान थे, उसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की थी और उसमें पकड़ने पर ज़मानत पुलिस थाने से हो जाया करती थी और चूँकि इसमें सज़ा का प्रावधान 7 साल का है, इसलिए ज़मानत पुलिस थाने से नहीं होगी। इसमें ज़मानत 5 साल की सज़ा 5 साल का प्रावधान हो या 7 साल का हो, ज़मानत आपको कोर्ट से लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ट्रक ड्राइवर परेशान ये है कि पहले पुलिस थाने से उन्हें ज़मानत मिल जाया करती थी और उनके जल्दी छुट्टी मिल जाया करती थी, अपने घर पहुँच जाया करते थे। फिर जो असामान्य बात जो मुझे लगी और मेरे कई मिलने वालों ने, हम जब आपस में बैठ के बात करते हैं, इस पे हम लोगों ने बात की, तो ड्राइवर दुर्घटना जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन मरने वाला स्थानीय होता है, दुर्घटनाग्रस्त होने वाला स्थानीय होता है। आस-पास लोग जुट जाते हैं, भीड़ जुट जाती है और भीड़ का कोई मनोविज्ञान नहीं होता है, भीड़ का कोई नेता नहीं होता, भीड़ को कोई नियंत्रित करने वाला नहीं होता। भीड़ का प्रत्येक आदमी नियंत्रक और नेता हो जाता है और वो अपने-अपने स्तर पे तत्काल ही न्याय चाहता है, क्योंकि तत्काल जल्दी न्याय नहीं मिलना भी एक बड़ा कारण है ऐसी मार-पिटाई होने में। तो ड्राइवर वहाँ से यदि नहीं भागे तो हो सकता है भीड़ उसे घेर के मार दे, तो उसके प्राण ले ले या मारपीट करके घायल कर दे। तो अपनी फजीयत कौन करवाए, अपनी शारीरिक सुरक्षा के डर से भी ड्राइवर अक्सर भाग जाया करते हैं। आप और हम हो तो हम भी शायद पहली बार यही सोचेंगे, यहाँ से पहले अपनी जान बचाओ, फिर बाद में कानून जो काम करेगा वो देखे, कानूनी कार्रवाई हम बाद में देखते जाएंगे। तो इसमें इस मामले में मुझे लगा है कि आदमी ड्राइवर यदि वहाँ रह जाए तो मर जाने तक की सीमा की पिटाई सहन करे, जिंदा रह गया तो 5 साल की सजा ले
और यदि भाग गया तो 10 साल की सजा ले और 7 लाख का जुर्माना भी दे। इसमें एक हमारा मनोविज्ञान बड़ा विचित्र है। वास्तविक अपराधी कौन है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जिसका बड़ा वाहन है, जिसका महंगा वाहन है, उसे ही दुर्घटना का अपराधी मान लिया जाता है। मुझे कई बार रतलाम से इंदौर, रतलाम से मंदसौर, नीमच कार से यात्रा करनी पड़ती है और मैं देखता हूँ कि अचानक ही है ना, 4 लाइन है हमारा पूरा नीमच से हमारा इंदौर तक का 4 लेन सड़क है। तो अचानक देखता हूँ मैं कि जो डिवाइडर बने हुए, विभाजक बने हुए हैं, उसमें से अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है गाँव का, कोई ट्रैक्टर वाला आ जाता है और उस वक्त में कार चालक बड़ी अच्छी तेज गति से चल रहा है तो उसे गाड़ी को नियंत्रित करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत असुविधा होती है और जो यात्रा कर रहे होते हैं वो देख के उनके तो मानव प्राण ही निकल जाते हैं। तो दुर्घटना में वास्तविक अपराधी कौन है, ये जाने बगैर या ये जानने की चिंता किए बिना ट्रक ड्राइवरों की जान पे आ जाती है और इसलिए वो बेचारे भाग जाते हैं और इसलिए प्राण बचाते हैं वो, और इसीलिए वो कानून की इस कानून को कबूल करने से मना कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें 2 पक्ष बने हुए हैं। अभी जो आश्वासन मिला है सरकार को, तो वो किया है, ट्रक मालिकों ने उनसे बात की, सरकार ने ट्रक मालिकों से बात की है। ड्राइवर अभी भी अड़े हुए हैं कि इस कानून को बिल्कुल वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए। जबकि ट्रक मालिकों से जो बात हुई है या ट्रांसपोर्ट मालिकों से जो बात हुई सरकार की, उसमें कहा गया है कि इस कानून को ठीक करने पर विचार करेंगे। तो इस कानून से आप जब भी विचार करें, मेरा कहना है विचार जरूर करें। सरकार ने हो सकता है पूरी सदाशयता से किया हो, बेहतर के लिए किया हो, लेकिन इसमें व्यावहारिकता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। और यदि ट्रक ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला तो उस ट्रक ड्राइवर का क्या होगा, उसके साथ मारपीट हो गई, अंग भंग हो गया तो उस ट्रक ड्राइवर का क्या होगा, इस बारे में इस कानून में कोई विचार नहीं किया गया है। तो आप सब, हम सब पे लागू होगा, किसी एक पे लागू नहीं होगा ये। यदि ये ऐसा हादसा किसी स्कूटर चालक के साथ हुआ, मोटरसाइकिल चालक के साथ हुआ, तो वो भी बराबर लागू जिम्मेदार होगा और ये कानून उस पर भी उतना ही प्रभावी ढंग से लागू होगा जितना कि ट्रक ड्राइवर पर लागू होगा। तो इस कानून को ट्रक ड्राइवरों पर लागू किया जाने वाला कानून बिल्कुल मत मानिए। ये आप पर, हम पर, हम में से प्रत्येक उस व्यक्ति पर जो स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहा है या जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उन सब पे लागू होता है। तो इस पर सोचिए, जरूर सोचिए। और ये काम जो हम नहीं करते हैं, हम लोग कह के रह जाते हैं, तो इस मामले में कह के मत रहिए। अपने सुझाव अपने नेताओं को, विभाग को, यातायात विभाग को, भारत सरकार को जरूर दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन कृपया करके इस कानून के प्रभाव में अपने आप को शरीक कीजिए और फिर सोचिए। और अब जब आप खुद को शरीक करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता, आपकी मनोदशा में निश्चित ही बदलाव आएगा। ये बदलाव आप हम सबको शुभ हो और हम सब एक व्यापक स्तर पर सोचने की शुरुआत करें। इसी सद्भावना, इसी अपेक्षा, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैरागी की बातें।